खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मुझे फरीदाबाद हरियाणा इंडिया से दावत भेजी है विनोद मलिक साहब ने कि उन्होंने कहा है कि देखें, फरीदाबाद लिटरेरी और कल्चरल सेंटर की तरफ से हम एक बुक फेयर कर रहे हैं, जिसमें बुक फेयर के अलावा 2 और 3 दिसंबर को हम कल्चरल और लिटरेरी फंक्शंस भी करेंगे। तो देखें, ये फरीदाबाद में इनविटेशन तो आई है, लेकिन काश आदमी के पर होते और उड़ के हम चले जाते एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन जब तक ये नहीं हो सकता तो मैंने मलिक साहब को कहा कि आई विल बी देयर इन स्पिरिट, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। हाँ, मैं जे फिज़िकली ना भी होवां तो मैं उत्थे ही हाँ। तो उन्होंने इस बात को पसंद किया, लेकिन ये उनका जज्बा जो था कि अपने इस फंक्शन पे उन्होंने मुझे याद रखा और कहा कि ये फंक्शन में कोई आना चाहे तो इट्स एन ओपन इनविटेशन। 2 दिन है, 2 दिसंबर एंड 3 दिसंबर, ये चंद दिनों के अंदर फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। तो पहले तो आप देखें कि मेरा ताल्लुक़ कैसे इनसे बना, ये भी आपको मैं बताता हूँ। 2 तारीख को मैं हूँ भारत, अ म्यूज़िकल लाइट एंड साउंड ड्रामा होगा। 2 तारीख ही को फिर उसके बाद शायद है शाम गज़ल, जसविंदर सिंह जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। और 3 तारीख को, हालांकि यहाँ लिखा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ये पिक्चर से नज़र आता है, ये मुशायरा है, यानी पोइट्री रिसाइटल होगी। तो ये 3 तारीख को संडे को होगा। तो दोनों दिन का ये प्रोग्राम है। बुक फेयर है। बुक फेयर के अंदर उम्मीद है मेरी किताबें भी जो हैं वहाँ पे दोस्तों ने हासिल कर ली होंगी। प्री पार्टीशन की पंजाब वाली, और ये जो है प्री पार्टीशन पंजाब्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, ये भी अगर हो तो लोग वहाँ पे हासिल कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है इट्स अ बुक फेयर नॉट फॉर मी बट फॉर ऑल ऑथर्स। तो जो पढ़ने लिखने का शौक़ रखते हैं, शायरी में, लिटरेचर में, शॉर्ट स्टोरी, नावल और गीत, ये सारा कुछ इन दोस्तों ने अरेंज किया हुआ है। ऐसे था कि जब मैं इस गर्मियों में, समर में इंडिया में गया हुआ था, वसंत वखेन माला की तरफ से जो इनविटेशन थी कि आप आएँ और यहाँ पे हमें बताएं कि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती अगर हो सकती है तो किस तरह हो सकती है। तो उसके बाद जब इनविटेशंस आई तो मेरे दोस्त हैं हितेश गुसैन, ये हमारी तरफ से भेरा से, पंजाब से, ये 47 में ये ख़ानदान अपनी जान बचा के इंडिया क्रॉस कर गया। इसी तरह तो ये उन्होंने मेरे ये जो अरेंज किए थे हरियाणा में चंद विज़िट्स, गुड़गांव में भी इन्होंने किया था। तो इनके साथ इनके दोस्त थे सुमित दुल्ला, जो कश्मीरी पंडित हैं, और वो लोग बेचारे 1990 में शायद वहाँ से डिस्प्लेस हुए और अब दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर सेटल्ड हैं जी। ये दोनों मुझे लेके सबसे पहले 14 जून 2023, यानी फ्यू मंथ्स अर्लियर, ये मुझे ले गए रोहतक। वहाँ पे रोहतक में जो मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे धीरज मलिक साहब, जो धीरज शर्मा जो उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और वहाँ पे जो मेरी मिशन थी उस पे बात हुई। इसके बाद हम अनदर 150 किलोमीटर्स आई थिंक वी ड्रोव फ्रॉम रोहतक टू फरीदाबाद। अब फरीदाबाद शहर जो है ये बड़ा पुराना शहर है। ये जैसे नाम ही है, आप देखें फरीदाबाद, और ये जश्न फरीदाबाद इसको कहा गया है।
इस सारे ओकेजन को, जश्न फरीदाबाद। हाँ जी, तो आप देखें उन्होंने जो इसको जिस तरीके से इसको याद किया है, जश्न फरीदाबाद, उसमें शहर का नाम है और शहर की ओरिजिन कहा जाता है यूं है कि बाबा फरीद ने ये इस्टेब्लिश किया था या उनकी याद में सूफियों ने, संतों ने, जोगियों ने और गुरुओं ने मिलके ये शहर बनाया। जो भी इसकी हिस्ट्री है शायद उससे आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट दैट, लेकिन फरीदाबाद इज़ नेम्ड एज अ कनेक्शन विद बाबा फरीद। और पंजाबी की शायरी जो रिटन हमें एविडेंस मिलता है वो तो यहाँ से ही ये बाबा फरीद से शुरू होती है। तो विनोद मलिक साहब और ये बाकी जो दोस्त हैं, मैंने नोट किया ये ज़्यादातर जो थे आए तो ये सब रेफ्यूजीज़ हैं सेटल्ड इन फरीदाबाद। अक्सर इनमें से लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर या खैबर पख्तूनख्वा जिसे हम कहते हैं, पेशावर, बन्नू, कोहाट और इन इलाकों से आए हुए हैं। हिंदको बोलते थे, जो पंजाबी की एक फॉर्म ही मुझे नज़र आती है। एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम टॉकिंग अबाउट यू नो दैट। एक वहाँ पे शर्मा जी आए हुए थे ड्रेस्ड अप इन पख्तून पठान क्लोथ्स, शायद वो पश्तो भी बोलते थे। तो ये सारे लोगों के दिल में अपने पुराने जो घर बार हैं और जो रिश्ते हैं, कुछ उनमें से वापस जाके मिल भी आए लोगों को अपने अपने इलाके में। तो 14 जून को हम वहाँ जब पहुँचे तो बहुत लोग इकट्ठे थे। इट वाज यू नो वहाँ के लोकल पोइट्स, ना सिर्फ रेफ्यूजीज़ बल्कि जो लोग वहाँ रहते हैं वो भी आए हुए थे। और कुछ लोगों ने तो बाहर से, मसलन बदायून से एक ख़ानदान नकवी फैमिली वो आई हुई थी, उनसे मुलाकात हुई। इस तरह वो पूरी शाम जो है बड़ी एक मेमोरेबल शाम बन गई। उसमें गाने भी हुए, मुझे भी गाना पड़ा, शायद मुझे ही गाना पड़ा, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन तकरीरें हुई, क्वेश्चन आंसर्स हुए और फिर एक ज़बरदस्त ज़ियाफ़त, यानी वो क्या कहते हैं, शाम की दावत, खाना हुआ। कह रहे थे कि आप लोग जाएं नहीं, हम चाहते हैं कि आप और रहें, लेकिन मुसाफिर को तो फिर जाना ही पड़ता है। तो मुझे वहाँ से जाना पड़ा। यहाँ पे मैं हितेश गुसैन साहब को भी याद ख़ास तौर पे करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये सब अरेंज किया। उस ज़माने में मैं गुड़गांव में ठहरा हुआ था राकेश वैद साहब के पास। तो हितेश जी को मैं 2003 से जानता हूँ। जब मैं अखबार में आर्टिकल लिखा करता था तो उस वक्त मैं पंजाब की पार्टीशन पे रिसर्च कर रहा था। हाँ जी, तो इन्होंने मुझसे रब्ता किया और इनके एक दोस्त थे और इन दोनों ने फिर मेरे साथ आदमपुर पटियाला स्टेट में जाके, फॉर्मर स्टेट में, वहाँ पे एविडेंस लिया। हम चंडीगढ़ भी गए, हम कुछ और इलाकों में भी जाके जो इंटरव्यूज़ किए वो पंजाब की किताब के अंदर हैं। तो हितेश जी ने एक तो गुड़गांव में किया था मेरे लिए फ़ंक्शन, और ये 2 फंक्शन उन्होंने अरेंज किए थे यहाँ पे। एक फ़ंक्शन, 2 फंक्शन दिल्ली में भी किए, बल्कि 5 फंक्शन आई मस्ट एट्रीब्यूट नाउ पर्टिकुलरली टू हितेश गुसैन। अच्छा हुआ है मुझे ये याद आ गया। 5 फंक्शन उन्होंने मेरे लिए अरेंज किए हैं। 2 दिल्ली में, जो यूँ था कि भाई सबको तो मैं मिल नहीं सकता, तो ख़ानदान जो हैं वो 2 टीम में बांट दिए जाएं और 2 दिन हम उनको मिलते रहे दिल्ली में। फिर एक उन्होंने फंक्शन गुड़गांव में किया और फिर 2 फंक्शन मुझे ये रोहतक और फरीदाबाद में। अब फरीदाबाद से ये दावत आ गई है विनोद मलिक साहब की तरफ से कि भी जश्न फरीदाबाद हो रहा है, तो आप इसमें आएँ। तो सो आई सेड टू हिम कि मैं आई विल बी देयर इन माई स्पिरिट, यानी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ लोग एंजॉय करो, तो हो सके तो ज़िंदगी हुई तो कभी फिर भी दोबारा मुलाकात होएगी। सो ये इनविटेशन दोस्तों के लिए है, फरीदाबाद में जो रहते हैं उनके लिए, उसके इर्द गिर्द जो चाहें उसमें हिस्सा लेने के लिए। फ्री एंट्री लिखा हुआ है उन्होंने और रंगारंग ये प्रोग्राम होंगे। वो पोस्टर भी मैं लगा रहा हूँ। एक दिन मुशायरा है 3rd को, एक दिन एक ड्रामा है लाइट एंड साउंड, हम हैं भारत, और एक शाम गज़ल है, सुखविंदर सिंह जो हैं वो
गाएंगे। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल ओकेजन। आप लोग इसमें जो चाहें तो हिस्सा ले सकते हैं। मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को फरीदाबाद लिटरेरी एंड कल्चरल सेंटर को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और सारे जो साथी मुझे मिले थे वहाँ पे उनको मेरा बहुत बहुत प्यार और सलाम। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।